अगर आपके पास गाड़ी है तो उसकी साफ़ सफाई का बड़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखते होंगे ताकि गाड़ी अच्छी सी चमकती रहे और बड़ी अच्छी सी लगती रहे। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी गाड़ी का सबसे बड़ा जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उस गाड़ी का इंजन। अगर उसके अंदर कोई खराबी आ जाती है तो वो गाड़ी कबाड़ा है, वरना तो गाड़ी चल ही रही थी। और ऐसे में यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई गाड़ी का इंजन अंदर से हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। पर जिस तरह हम गाड़ी को बाहर से अच्छी तरह से चमका के रखते हैं, तो हमारी ड्यूटी बनती है गाड़ी को इंटरनली भी बड़ी अच्छी तरीके से चमकाएं। तो इसके लिए हमें गाड़ी का इंजन फ्लश करने की ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी का इंजन फ्लश क्या होता है, इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, गाड़ी में आपने जो ऑयल डाल रखा है वो क्या होता है। देखिए, वैसे तो आपकी गाड़ी में बहुत सारे ऑयल्स गिरते हैं, जैसे ब्रेक ऑयल हो गया, गाड़ी का इंजन ऑयल हो गया, कूलेंट हो गया, एटसेट्रा। यहाँ पे जो गाड़ी का इंजन ऑयल है वो आपकी गाड़ी में जो भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसके फ्रिक्शन को बचाता है। जब भी गाड़ी चल रही है, एक मेटल के पार्ट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, वो अंदर रगड़ खा रहे हैं और उनके बीच में जो भी चूरा निकल रहा होगा या फिर जो भी हीट बन रही होगी उसको वहां से डिस्प्लेस करके, और जो भी फ्रिक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स बन रही हैं उसको वो क्लियर करता है। और ये इंजन ऑयल जो भी होता है ये आपको टाइमली चेंज करना पड़ता है। किसी गाड़ी में 5,000, किसी गाड़ी में 10,000, किसी गाड़ी में 15,000, डिपेंड करता है गाड़ी से गाड़ी और डिपेंड करता है कंपनी से कंपनी। तो जी ऐसे में कई बार ये हो जाता है कि जब भी गाड़ी आपकी बहुत ज़्यादा समय तक चल जाती है, 80-90 हज़ार किलोमीटर या 50,000 किलोमीटर भी आपकी गाड़ी चल जाती है, तो गाड़ी के इंजन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्ट्स पे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। अब ये कार्बन कहाँ से आता है इसका मैं आपको सोर्स बता दूं कि जब भी आपकी गाड़ी में अंदर आग जल रही है, सिंपल सी बात है, गाड़ी है चलेगी, पेट्रोल फ्यूल कोई भी जलेगा तो उसमें आग जलेगी, उसके अंदर फायर होगा, उसके अंदर जो भी स्ट्रोक्स बनते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एमिशंस निकलते हैं। अब 99.99% एमिशंस होते हैं वो तो बाहर चले जाते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम के द्वारा, पर कुछ केस में हल्के से एमिशंस वहीं उसके अंदर ट्रैप रह जाते हैं। अब ये चीज़ें जब लंबे समय तक होती रहती हैं तो अंदर कहीं ना कहीं आपको कार्बन डिपॉजिट मिलता है। ये जो कार्बन डिपॉजिट हो जाता है ये आपकी गाड़ी के लिए, गाड़ी के इंजन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक दिन में कभी भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करती, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे कभी ना कभी ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। तो पहले तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में टाइमली ऑयल चेंज करवाते रहिए। पर क्या हो कि आपकी गाड़ी कोई और मैनेज कर रहा था या फिर आपने कभी कोई सेकंड हैंड गाड़ी ली थी, ऐसे में आपको सर्विस हिस्ट्री का कुछ पता नहीं होता है कि भाई पिछले बंदे ने कैसी गाड़ी रखी थी, कैसी उसने सर्विसेज कराई थी या नहीं कराई थी, कौन सा ऑयल डाला था, कौन सा ऑयल नहीं डाला था, ऐसी कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे पता नहीं होती। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप अपनी गाड़ी पे एक पीरियोडिकली अपनी गाड़ी का इंजन फ्लश करते हैं। इंजन फ्लश का मतलब एक केमिकल ऐसा आता है कि जो आप जहाँ से इंजन ऑयल डालते हैं उसमें आपको डाल देना होता है। कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी को आइडियल आरपीएम पे खड़ी कर दीजिए, मे बी 10 से 12 मिनट। उसके बाद में जो भी अपनी गाड़ी का ड्रेन नट है उसे खोल के आप अपनी गाड़ी में से पूरा ऑयल बाहर निकल जान दीजिए। वो जो भी केमिकल हमने डाला हुआ था वो गाड़ी के इंजन ऑयल जहाँ पे भी जा रहा है वहाँ वहाँ जाके जहाँ पे भी कार्बन डिपॉजिट हो रखा था उसको पूरी तरह से वो साफ कर देता है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे बेबी पार्ट्स होते हैं, छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी कार्बन डिपॉजिट होता है और ऑयल जहाँ पे जा सकता है वहाँ से वो कार्बन डिपॉजिट हटा देगा। ये तो सिंपली हो गई इंजन ऑयल प्लस की एक नॉर्मल प्रोसेस। तो अब हमने ये जो प्रोसेस करी है, कुल मिला के इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। और इन फ़ायदों में सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी में जो भी कार्बन है एक तो वो निकल जाता है, और जहाँ से कार्बन निकल गया तो आपकी गाड़ी में जो भी छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो अपना काम सही से कर पाते हैं। इसके एवज में आपको मिलता है आपकी गाड़ी का बढ़िया सा परफॉर्मेंस और बढ़िया सी माइलेज। और आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जो गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं उनके इंजन्स में एक अजीब सी साउंड आती है। कई हद तक अगर कोई स्पेयर पार्ट में ऐसा प्रॉब्लम है तो ऐसे समय पे वो छोटी मोटी आवाज़ें होती हैं वो भी चली जाती हैं, इंटरनल लाइंस होती हैं वो भी सारी क्लियर हो जाती हैं। और भाई इंजन फ्लश को करने के बाद में आपकी गाड़ी में जो भी एमिशंस हो रहे थे पहले के मुकाबले वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। बात करी जाए ओवरऑल इंजन लाइफ भी आपकी गाड़ी में इंक्रीमेंट हो जाती है, पहले से मुकाबले आपको राइड क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और इसके बाद में ये बात आती है कि इसको करें कैसे। देखिए, करने की बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, सुनने में तो बड़ा इजी लगता है कि चलो तुरंत हो जाएगा, पर मैं आपको बता दूं मैं मैकेनिक बिल्कुल नहीं हूं भाई। मैं केवल आपको इस बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको अपनी गाड़ी में ऐसा कुछ भी करवाना है तो किसी भी ट्रेंड मैकेनिक के पास जाकर, किसी भी अच्छे सर्विस सेंटर में जाके आप ऐसी सर्विसेज करा सकते हैं। एक बार अपनी गाड़ी वहाँ पे भी आप दिखा के उनसे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपकी गाड़ी को ये चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं।
क्योंकि होता है कई बार ऐसा कि बहुत से लोग 10,000 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में ऐसे काम करवाते हैं। तो देखिए ऐसे टाइम पे आपको कुछ भी ऐसा कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरी गाड़ी है तकरीबन 14 साल पुरानी हो चुकी है, वैसे भी पास्ट में मैंने 3 बार इसका इंजन ऑयल प्लस करवा रखा था। मेरी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर को पार हो भी गई है और अगली आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, एक सर्विस सेंटर पे जाके इसकी पूरी रिकॉर्ड करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसकी प्रोसेस रही थी इंजन ऑयल को फ्लश करने की और उसके बाद में क्या क्या मुझे इसमें बेनिफिट्स मिले। ये सारी चीज़ें मैं आपको डेफिनेटली बताऊँ। जी कैसी लगी छोटी सी जानकारी वाली वीडियो थी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक सब्सक्राइब करना आपके लिए बड़ी फ्री की हो सकती है पर यह चीज़ मेरे लिए बहुत ही बड़े मायने रखती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।